अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी मेरी तरह परेशान हैं कि कौन-सा स्टैक करना चाहिए, मर्न करना चाहिए या डीजेंगो करना चाहिए, तो मैं आपके लिए आज सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि मतलब आपको नहीं समझ आ रही कि मार्केट में किसकी डिमांड है और किसकी ज़्यादा जॉब्स हैं और कौन-सा ईज़ी है और ऐज़ अ बिगिनर कौन-सा करना चाहिए। 2026-2027 में कौन-सा करना चाहिए और किसकी डिमांड है? अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आप देख रहे हैं लॉन्ग लाइफ टेक चैनल, ठीक है? तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस 15-20 मिनट की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है सारी चीज़ें कवर कर दूँगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा स्टैक करना चाहिए, ठीक है? तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले कि मर्न क्या होता है, ठीक है? मर्न, एम मोंगोडीबी, ई एक्सप्रेस.जेएस और आर रिएक्ट और एन नोड.जेएस। इसमें क्या है कि मोंगोडीबी में जो आपका डेटाबेस होता है, वो सारी रखी जाती है फ्लेक्सिबल डाटा। उसके बाद आपकी जितनी जो लॉजिक होती है बैकएंड की, वो सारी किसके अंदर रहती है सर्वर लॉजिक के अंदर। और उसके बाद आपका जो रिएक्ट है, वो आपका यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? आपका यूआई वन पेज जो आपका यूआई है, वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और रन टाइम, ठीक है? ये हमारी जो है फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट भी हम इसे कह सकते हैं कि मतलब एक ही लैंग्वेज यूज़ होती है किसके लिए? फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए। अच्छा, तो पॉपुलर फॉर द मॉडर्न, अगर आप रियल टाइम वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया, डैशबोर्ड, ईटीसी, तब मर्न जो है वो बेस्ट है। और इसकी डिमांड जो है मार्केट में 65% है, मतलब 65% डेवलपर्स को ये जॉब्स प्रोवाइड करता है। एवरेज सैलरी जो है इसकी 10 टू 18 एलपी है, ठीक है? आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया डीजेंगो। डीजेंगो की बात करें तो ये जो है पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है? और अगर आप कोई रैपिड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी आप वेबसाइट बनाना सीख जाएँ, जल्दी-जल्दी आप वेब डेवलप कर दें, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो मतलब इसमें बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, बैटरीज़ इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन। एआई फोकस मतलब क्या है कि एक्सीलेंट फॉर द डाटा हैवी ऐप्स है। अगर आप हैवी डाटा वाली ऐप्स बनाना चाहते हैं, तब ये बेस्ट है, ठीक है? एवरेज सैलरी इसकी जो है 4.8 एलपीए। मज़ीद आपको जो है डिटेल में आगे मैं बताता जाऊँगा, ठीक है? आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जेंगो क्या है, ठीक है? जेंगो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है? और उसके बाद इसकी कोर फिलॉसफी और स्ट्रेंथ में हम देख लेते हैं कि ये रैपिड डेवलपमेंट बिल्ट इन इसमें फीचर होते हैं और आप स्पीडली क्या है कि अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें जो है बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन होती है, बिल्ट इन ऑथ होता है, ठीक है? जेंगो जो है वो खुद प्रोवाइड करती है, आपको वो सारा कोड वगैरह लिखने की नहीं ज़रूरत। आपने सिंपल इज़ दैट क्या करना है कि इंपोर्ट करनी है इसकी डिपेंडेंसीज़ को, ऑथ की डिपेंडेंसीज़ को, और आप ऑथेंटिकेशन जो है वो बिल्ट इन जेंगो की यूज़ कर सकते हैं। और स्केलेबल होने की बात करें तो ये मतलब जितना ज़्यादा डाटा हो जाए, जितनी बड़ी आपने वेबसाइट बनानी है, ठीक है, कंपनीज़ के लिए यूज़ करनी है, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं जेंगो। और उसके बाद बहुत ज़्यादा डाटा हो तो उसको ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और मोज़िला जो है वो पाइथन जेंगो में जो है वो बिल्ड की गई हैं। उसके बाद हम इसका थोड़ा-सा जो है आर्किटेक्चर देख लें कि आर्किटेक्चर ये कौन-सा फ़ॉलो करता है। ये एमवीटी फ़ॉलो करता है। इसमें क्या है कि मॉडल, मैनेज डाटा और व्यू जो है वो आपके लॉजिक को हैंडल करते हैं, और टेम्पलेट कंट्रोल जो है वो आपके यूआई बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि थोड़ा-सा हम फ्लो देख लें कि जब यूज़र आता है उधर आपके ब्राउज़र में क्या करता है, वो सर्च करता है, एक यूआरएल देता है। यूआरएल वो किसके पास जाता है, आपके व्यू लॉजिक के पास जाता है। व्यू, फिर अगर आपको कोई डाटा चाहिए तो वो मॉडल के पास जाता है, ठीक है? तो मॉडल से वो डाटा उठा के आपके टेम्पलेट को क्या करता है, वो अपडेट कर देता है, वहाँ पे आपका डाटा जो है वो शो करवा देता है, ठीक है? तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि मर्ज स्टैक कैसे वर्क करता है। हम थोड़ा-सा मर्ज स्टैक का भी वर्कफ्लो देख लेते हैं कि यूज़र इंटरेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब यूज़र इंटरफेस पे फॉर एग्जांपल क्या है कि एक प्रोफाइल का डाटा देखने का यूज़र रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? तो वो क्या जाएगा, एक्सप्रेस.जेएस के पास जाएगा। एक्सप्रेस.जेएस में वहाँ पे बैकएंड लॉजिक जो है वो हैंडल हो रही है। वहाँ से जो है ना क्यूरी रन होगी, ठीक है? क्यूरी सारी जो है हमारी वो यहाँ पे लिखी जाती है और वो रन होगी, ठीक है? उसने क्या करना है, मोंगोडीबी में जो आपका डाटा ऑलरेडी सेव पड़ा है, वहाँ से वो उठा के फिर वो क्या करेगा, वापस दे देगा नोड.जेएस या एक्सप्रेस को। इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, आपके उस डाटा को रिएक्ट आपके फ्रंट जो यूआई है उस पे भेज देगा, और उससे आपका जो है यूआई वो अपडेट हो जाएगा। मतलब आपका प्रोफाइल का जो डाटा है वो आपको शो हो जाएगा। एक सिंपल जो आपने प्रोफाइल जो आइकन होगी, जो भी होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके पीछे एक यूआरएल होता है। वो यूआरएल इस तरह करके जो है ना, ये आप पॉइंटर को देखें, इस तरह करके वो फ्लो करेगा, ठीक है? इस तरह करके, ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना स्लाइड पे। तो उसमें है कि जेंगो कैसे वर्क करता है। मैंने पहले भी थोड़ा-सा आपको बताया है, तो मज़ीद इसमें बता देता हूँ कि यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है? उसने प्रोफाइल पे क्लिक किया, फिर उसके बाद उसके बैकएंड पे एक यूआरएल था, ठीक है? यूआरएल से एक सेपरेट फाइल्स होती हैं उधर, ठीक है? उसमें सारे यूआरएल होते हैं आपके ऐप के। वो यूआरएल किसके पास है, किसको कॉल करेगा, आपके व्यू को कॉल करेगा, व्यू आपके टेम्पलेट को कॉल करेगा, और टेम्पलेट जो है वो आपके ब्राउज़र पे रिस्पॉन्स जो है वो शो करवा देगा। अगर आपको कोई डाटा चाहिए तो व्यू पे जैसे ही आएगा ना, इस व्यू पे
तो ये व्यू आपके मॉडल एक आपका डेटाबेस होगी, आप फॉर एग्जांपल एसक्यूएलाइट 3 यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस, तो वहाँ पे जो डाटा सेव होगा वो उस जो रिक्वेस्ट की बेस पे जो डाटा चाहिए होगा वो यूज़र को शो करवा देगा, ठीक है? जिससे आपका टैबलेट जो है वो अपडेट हो जाएगा और सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ये इसका फ्लो थोड़ा समझ आया आपको, नहीं आया? अच्छा, तो हम नेक्स्ट चलते हैं लर्निंग कर्व विच इज़ ईज़ी फॉर द बिगिनर्स। मतलब बिगिनर्स को कौन सा करना चाहिए? बाकी करनी तो चाहिए, वर्ड बेस्ड है, करना तो चाहिए, लेकिन बिगिनर एज़ अ बिगिनर जिसको लैंग्वेज का कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको पाइथन करना चाहिए या उसको मर्न करना चाहिए, ठीक है? तो हम देख लेते हैं, आप खुद ही जो है वो इससे देख लेंगे कि आपको कौन सा करना चाहिए। बाकी मैं भी आपको बता दूंगा कि पाइथन जो है उसमें ईजियर सिंटैक्स होता है, क्लोजर टू इंग्लिश होता है। मतलब इसका जो सिंटैक्स है ना, सेम टू सेम लाइक आपके वो इंग्लिश की तरह होता है, जिस तरह आपके दिमाग में आ रहा है कि मैंने प्रिंट करना है, ठीक है? तो पाइथन जो है सिंपल इसका सिंटैक्स है, प्रिंट लिख दें और जो आपने प्रिंट करना है वो आगे लिख दें, ठीक है? तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, जेंटल लर्निंग कर्व फॉर द कंप्लीट बिगिनर्स है, ठीक है? ये सिक्योर स्ट्रक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। इसमें एक ही मेन लैंग्वेज है पाइथन की, वो आपको सीखनी पड़ती है। मतलब सिंपल एक लैंग्वेज करो, आप वेब डेवलपर बैकएंड के हो जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप मर्न की बात करें दूसरी साइड पे, तो ये एक ही लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, मतलब जिसमें एक लैंग्वेज सारी जो है वो टेक्नोलॉजी में यूज होती है। इसमें आपको क्या है कि 4 लैंग्वेज जो हैं, 4 टेक्नोलॉजीज़ वो सीखनी पड़ेंगी। कौन-कौन सी हैं? रिएक्ट है, नोड है, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस है। मतलब आप ये 4 टेक्नोलॉजी करेंगे, तो फिर आप मर्न में कोई भी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकेंगे, ठीक है? तो इसका फाइनल वर्डिक्ट ये है कि जेंगो जो है वो जनरली कंसीडर्ड ईज़ियर फॉर द कंप्लीट बिगिनर्स ड्यू टू द पाइथन्स रीडेबल सिंटैक्स। इस बात की तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है कि जॉब मार्केट और सैलरीज हम देख लेते हैं 26-27 में, ठीक है? और मर्ज टैग की जो है ना जॉब्स और सैलरीज ये डेवलपर को ज़्यादा प्रोवाइड करता है। 65% ऑफ जेएस फुल स्टैक जॉब्स, हाँ, हाईएस्ट डिमांड स्टार्टअप सास, ठीक है? इसकी जो है ये आप देख सकते हैं, फ्रेशर है तो इतनी 6 to 10 एलपीए, और अगर मिड लेवल है तो इतनी आप सैलरी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? इतनी आपको सैलरी मिल सकती है अगर आप सीनियर हैं तो। उसके बाद जेंगो देखें, अगर आप ना कोई एआई के मॉडल्स बनाना चाहते हैं, एआई को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जेंगो बेस्ट है, ठीक है? आज आपको पता है कि आजकल के दौर में ज़्यादा एआई पे फोकस कर रहे हैं लोग, एआई की तरफ जा रहे हैं हर बंदा। अगर आप कोई अपना एफवाईपी का कोई प्रोजेक्ट देते हैं या आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है? तो आपको नेक्स्ट बंदा जो है ये पूछेगा कि यार आप इसमें एआई कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आजकल दौर जो है वो एआई का चल रहा है। तो इसमें एवरेज सैलरी 4.8 एलपीए, इसकी जॉब्स हैं कम, इसकी जॉब्स कम मैं मानता हूँ, लेकिन जो है मैं कहता हूँ इसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि एआई इम्प्लीमेंटेशन है और एआई इसमें इम्प्लीमेंट करना ईज़ी है, क्योंकि ये खुद एक पाइथन का फ्रेमवर्क है और पाइथन क्या है, वो सारी एआई है, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं हम व्हेन टू चूज़ मर्न वर्सेस डीजेंगो। आपको मर्न यूज़ कब करनी चाहिए और जेंगो कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है? मर्न आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वांट टू बिल्ड द इंटरैक्टिव यूआई, अगर आप इंटरैक्टिव यूआईज़ चाहते हैं, ठीक है? अगर वर्क एट स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप में ही कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप यही मर्न स्टैक जो है ये अपना लें, ठीक है? बिल्ड रियल टाइम ऐप्स, अगर आप रियल टाइम ऐप्स, चैट, नोटिफिकेशन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो बना लें, तब यूज़ करें, ठीक है? प्रेफर वन लैंग्वेज, अगर आप एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहते हैं, मतलब यार ना एक ही लैंग्वेज सीखूँ, ठीक है? उसमें सारा, लेकिन आपको पता है टेक्नोलॉजी सबकी इसमें टेक्नोलॉजी जो है आपको 4 करनी पड़ेगी, ठीक है? और उसके बाद आ जाता है वांट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो तब आप मर्न यूज़ करें। उसके बाद जेंगो की बात करें तो जेंगो आपको कब यूज़ करनी चाहिए? अगर आप रैपिड डेवलपमेंट चाहते हैं, बिल्ट इन फीचर चाहते हैं, बिल्ट इन ऑथ चाहते हैं, ठीक है? अगर बहुत सारे मतलब ना इसके अंदर बिल्ट इन आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ें, और आप जो है ना रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अगर आप स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहते हैं तब आप यूज़ करें, क्योंकि ये ऑथ अपना प्रोवाइड करती है, तो इसकी ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी भी आपको पता है कि वो स्ट्रॉन्ग होगी। इंटरेस्टेड इन एआई एमएल, अगर आप एआई एमएल में इंटरेस्टेड हैं तब आपको जेंगो करनी चाहिए। उसमें क्या है कि आपके 2 काम हो जाएंगे, एक तो आप पाइथन के मॉडल, एआई के मॉडल बनाने स्टार्ट कर देंगे तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपकी वेब डेवलपमेंट भी हो जाएगी, ठीक है? एक ही तीर से क्या कहते हैं, वो दो निशाने लग रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है प्रेफर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क पाइथन। अगर आप पाइथन का फ्रेमवर्क जो है वो प्रेफर करते हैं तब आपको जेंगो करनी चाहिए, ठीक है? मतलब जेंगो पाइथन के और भी फ्रेमवर्क हैं, लेकिन आपको जो है ना वो जेंगो ही करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है इसकी फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि दोनों जो हैं वो एक्सीलेंट चॉइसेस हैं। डिसीजन जो है वो आपके प्रोजेक्ट के टाइप पे डिपेंड करता है, और आप क्या चाहते हैं, ठीक है? उस पे डिपेंड करता है। स्टार्ट विद वन, एक उनमें से पकड़ लें, जेंगो पकड़ें चाहे मर्न पकड़ें, लेकिन उसमें क्या करें, हद कर दें, मतलब उसकी एंड तक पहुँच जाएँ, एक्सपर्ट लेवल तक पहुँच जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं फाइनल वर्डिक्ट बेस्ट स्टेप फॉर स्टूडेंट्स इन 2026-27 में। 2026-27 में हम देखेंगे मतलब फाइनल आपको करना क्या चाहिए। अगर तो भाई आप बिगिनर हैं, ठीक है? और सिंपल सिंटैक्स आपको अगर मुश्किल लगती है बहुत ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? तो फिर आपको चाहिए कि आप पाइथन पकड़ें, ठीक है? आपका ख्वाब भी पूरा होगा कि मतलब आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप पाइथन पकड़ें, जेंगो, ठीक है? वो है भी ईज़ी
और आप कर भी जाएँगे और आपका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद देखें कि मैक्सिमम जॉब्स किसकी हैं। मैक्सिमम जॉब्स अगर आप चाहते हैं कि मतलब यार ना आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए, तो आपको मर्न करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये 65% जॉब जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और सैलरी भी ये ज़्यादा ही प्रोवाइड करता है। लेकिन ये थोड़ी-सी मुश्किल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें आपको वो टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी, कौन-कौन सी हैं, मोंगोडीबी है, एक्सप्रेस है, रिएक्ट है और नोड.जेएस, ये आपको 4 करनी पड़ेंगी, तब जाके आप मर्न फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे, ठीक है? अगर फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें, तो मर्न जो है वो वेब ऐप्स में यूज़ होते हैं, ठीक है? और जेंगो जो है वो एआई इंटीग्रेटेड ऐप्स हैं। तो बोथ जो है ना वो रेलेवेंट है, मर्न फॉर वेब है, जेंगो फॉर एआई फोकस। मतलब ज़्यादा अगर एआई की बातें करें ना, एआई इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे जो है आप जेंगो को प्रेफ़र करेंगे। अगर आप ज़्यादा अपनी वेबसाइट्स में एआई इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा ये आपको मशवरा है कि आप जेंगो करें, ठीक है? अगर आप सिंपल और फास्ट वेबसाइट्स चाहते हैं, ठीक है, फिर आप मर्न कर लें, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है बेस्ट एडवाइस फॉर यू, ठीक है? तो स्टार्ट विद वन, आपके लिए ये एक एडवाइस है कि एक को पकड़ें और फिर उसी में रहना है। दोस्त जो बोलते रहें, ठीक है, टीचर जो बोलता रहे कि भाई इसकी मार्केट में डिमांड है, भाई वन की डिमांड है, भाई जेंगो की डिमांड है, आपने किसी की नहीं सुननी। आपने जो पकड़ना है उसमें आपने एक्सपर्ट हो जाना है। और मेरे ख्याल से तो जो आप वीडियो देख रहे होंगे वो सारे बिगिनर ही होंगे, ठीक है? तो आपके लिए जो बेस्ट है वो है जेंगो, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और लॉन्ग लाइफ टेक पे अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियो चाहिए कि आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए हो, अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको कोई कोर्स चाहिए, जेंगो का चाहिए या बर्न का चाहिए, तो फिर भी आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको वो पूरा कोर्स आपके कमेंट्स की बेस पे लेके आऊँगा फ्री। ओके, थैंक यू सो मच।